हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मिंदर सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फतेह मैराथन सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या गिवन हमें। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड है जो कोन की शेप का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, ठीक है जी, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों का रेडियस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है कोन की वो हमें बताई गई कि वो रेडियस के इक्वल है। तो हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें वॉल्यूम बताना है सॉलिड का पाई की टर्म्स में। तो गिवन देखिए सबसे पहले क्या क्या हमारे पास, रेडियस ऑफ कोन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हाइट ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस बताई गई, दैट इज हाइट ऑफ कोन भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। एक रफ डायग्राम बनाया मैंने वैसे ही ताकि आपको समझ लग सके कि डायग्राम में क्या है। एक कोन है यहाँ पे देखिए ऐसे, और कोन किसके ऊपर रखा हुआ है, हमारा हेमिस्फीयर के ऊपर है। हेमिस्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट 1 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है आर की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है फॉर कोन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, फॉर कोन आर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एच इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। वी नो, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बता दूं वो मैंने उनको बॉक्स में एनक्लोज कर दिया ताकि आपको समझने में कोई भी मुश्किल ना आए। सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट किया, एच की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास आंसर आया π/3 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात आपको यहाँ पे जरूर याद रखनी कि आपने यूनिट जरूर मेंशन करनी, क्योंकि वॉल्यूम में मेंशन कर रहे हैं हम, तो डेट मीन सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे यहाँ पे साथ में, क्योंकि इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है कि कहाँ पर हमें यूनिट डालनी है, कहाँ पे नहीं डालनी, क्योंकि इन सभी के भी मार्क्स वहाँ पे दिए जाते हैं। फॉर हेमिस्फीयर आर की वैल्यू कितनी, 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मैंने ऊपर जैसे बताया कि वहाँ पे एक कोन है, ठीक है, वो तो है हेमिस्फीयर के ऊपर अलाइंड है ऐसे, इसके उसके ऊपर रखा हुआ है, लाइन नेम इसकी हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है हमने कोन। तो अब टोटल वॉल्यूम बताना है इसकी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है, दस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 2/3 पाई प्लस π/3 विच इज इक्वल टू पाई, हमने कॉमन निकाला 2/3 प्लस 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, पाई मल्टीप्लाई बाय 3/3 विच इज 1 विच इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें पाई के टर्म्स में बताना था तो हमने ऊपर दोनों वॉल्यूम्स में हेमिस्फीयर और कोन में पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं किया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इनवर्टेड कोन। हमें यहाँ पे बताया गया कि एक वेसल है हमारे पास जो कि इनवर्टेड कोन की शेप में, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ पे उसकी 5 बताई गई है कोन की। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम मींस उसको किनारे तक पूरा भर दिया गया है। व्हेन लीड शॉट्स हैं कुछ, ईच ऑफ विच इज ए स्फेयर, मींस की जो स्फेयर के साइड की लीड शॉट्स हैं, छोटी छोटी बॉल्स हैं, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, बहुत छोटे 0.5 सेंटीमीटर हमने उसमें ड्रॉप कर दी। किसमें, कोन में। जैसे हमने ड्रॉप की 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो जो हमारा पानी था उस कोन के अंदर, इन्वर्टेड कोन के अंदर, वो बाहर निकल गया। फाइंड नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। हमें बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितनी ड्रॉप की गई होंगी इस इन्वर्टेड कोन में, तो उसका जो 1/4 पानी है वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखिए गिवन क्या, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में लिखने हैं। फोर कोन रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, रेडियस कैपिटल आर ऑफ लीड शॉट इज 0.5 सेंटीमीटर। ये हमें ऊपर क्वेश्चन पढ़ के समझ आया। और यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाएंगे, बेसिकली आर की वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम इसको लेबलिंग दे देते हैं ताकि थोड़ी फिगर अच्छी लगे देखने में। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स विच आर ड्रॉप्ड इन द वेसल, ठीक है जी। प्रूफ देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो एक मॉडर्न फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको मैंने बॉक्स में ड्रॉप किया हुआ है, एनक्लोज किया सॉरी। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, आर की वैल्यू कितनी थी कोन के लिए 5 सेंटीमीटर विच इज 5 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 8, देन 1/3 पाई को हमने एज इट इज रखा, 25 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज 200 डिवाइडेड बाय 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे यूनिट भी मेंशन किया, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर स्फेरिकल लीड शॉट, क्योंकि लीड शॉट हमें स्फेरिकल गिवन है, इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपको रिमाइंड रखना है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको साइड बाय साइड अपने कॉपी में लिखते जाने ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी थी 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने पॉइंट हटा दिया और डिवाइड बाय किसके साथ कर दिया 10।
बिकॉज पॉइंट के पास सिर्फ एक ही डिजिट था, तो मीन्स डिवाइड बाई 10 होगा। सो 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 आर क्यूब। तो यहाँ से कैंसिल आउट करते जाओगे सभी वैल्यूज, तो हमारे पास एंड में बचेगा सिंप्लीफिकेशन पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास लीड शॉर्ट्स का जो वॉल्यूम है वो निकल के आ चुका है, कोन का वॉल्यूम वो निकल के आ चुका है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात कही गई है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना पानी बाहर निकलता है, विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन का ही 1/4 जाएगा ना, क्योंकि पानी तो कोन के अंदर ही है ना इन्वर्टेड कोन में। सो दैट मीन्स 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे हम यहाँ पे, तो 1/4 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना बच गया हमारे पास 50.3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी क्या हो गया, बाहर निकल चुका है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट। ठीक है जी, हमें ये पता चल चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज इक्वल टू n। हम मान के चल रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ लीड शॉट्स हैं वो ड्रॉप की गई हैं वेसल में, वो कितनी है, स्मॉल n है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, क्योंकि वॉल्यूम हमें यहाँ पे लिखना है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में हम सभी बातें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को लिखेंगे फॉर्मूला बेसिकली। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स कितना आएगा, पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने ऊपर निकाल लिया, ये देखिए यहाँ पे पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब हमने यहाँ पे निकाला है फॉर स्फेरिकल लीड इट्स वॉल्यूम। तो हमारा n, जो हमारी n नंबर ऑफ लीड शॉट्स है उसका वॉल्यूम कितना होगा, n इंटू पाई डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने n इंटू पाई डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स की वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू किसके बराबर रखा उसे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जितना वॉल्यूम ऑफ पानी हमारा बाहर जा चुका है। तो हमने यहाँ पे लिखा n पाई डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 इधर गया, 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6, 50 इंटू 2, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। दैट मीन्स henceforth the number of lead shots, जितने भी नंबर ऑफ लीड शॉट्स हैं ड्रॉप्ड इन द वेसल इज 100। तो हमने 100 लीड शॉट्स बेसिकली पानी में ड्रॉप की। क्वेश्चन को समझ के करना एक बहुत इंपैक्ट डालता है आपके ऊपर कि आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते जाते क्वेश्चन हवा में, तो वो उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप लाइन दिखिए, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कौन कौन से फॉर्मूलाज को हमने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जितना आप उसे समझ कर करोगे उतना आपके लिए वो बेनिफिशियल है। 7th क्वेश्चन देखिए, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है जी, एक राइट सर्कुलर कोन हमें यहाँ पे बताया गया, हाइट उसकी 120 सेंटीमीटर है, रेडियस उसका 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का रेडियस यहाँ पे गिवन है, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी आती जा रही है, लेकिन क्वेश्चन जितना कम्प्लेक्स लगे मान के चलिए वो उतना ही ईजी होगा बाद में करने में। देखिएगा क्या है, एक कोन है, कोन खड़ा है हेमिस्फीयर के ऊपर, लेकिन कोन और हेमिस्फीयर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने प्लेस किया हुआ है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में, जो कि पानी से भरा हुआ है, एंड इट टचेस द बॉटम, कि वो एंड तक उसको टच कर रहा है। कौन टच कर रहा है, कोन और हेमिस्फीयर का जो कॉम्बिनेशन बनाकर उसके अंदर रखा गया है वो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, हमें बताना है कि कितना पानी बचा है सिलेंडर में। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस गिवन है एंड इट्स हाइट इज गिवन। अब यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन आर की वैल्यू 60 सेंटीमीटर फॉर कोन, क्लियर है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बताया गया 60 सेंटीमीटर, क्लियर है। सभी क्वेश्चन में सारी बातें वॉल्यूम के टर्म्स की गई हैं, तो हम वॉल्यूम के ही टर्म्स में सारे आंसर को लिखेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर फॉर सिलेंडर, ओके, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन अप टू हियर। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज लेफ्ट इन द सिलेंडर, हमें पानी कितना बचा सिलेंडर में वो बताना है। प्रूफ देखिए, अब एक बहुत रफ डायग्राम बनाया, सिंपल सा रफ डायग्राम बनाया मैंने आपके लिए ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ देखिए कोन है, ये एक हमारे पास कोन है, ठीक है जी, यहाँ पे फिगर को हम कंप्लीट कर देते हैं थोड़ा। कोन किसके ऊपर रखा गया, हेमिस्फीयर के रखकर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कोन और हेमिस्फीयर को यहाँ पे इमर्स किया गया है किसके अंदर, राइट सर्कुलर सिलेंडर में, और जो टच कर रहा है उसका बॉटम में एकदम नीचे तक टच कर रहा है। अब ये सारा किसके साथ भरा हुआ है, पानी के साथ भरा हुआ है बेसिकली, इट इज फिल्ड अप विद बाय वाटर, इसकी फिल किया गया इसको पानी के साथ। अब यहाँ पे देखिए हम वॉल्यूम के टर्म्स में बातें करेंगे सभी। वॉल्यूम ऑफ कोन, सबसे पहले कोन का वॉल्यूम बताएंगे वो कितना है। कोन के लिए हमारे पास रेडियस की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू 120 सेंटीमीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सभी को मैंने बॉक्स में इनक्लोज कर दिया ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए।
अब कुछ नहीं है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाइए। 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू को यहाँ पे हमने अज्यूम किया दैट इज इट इज 3.14, पाई इज इक्वल टू 3.14 फॉर दिस क्वेश्चन, और यू कैन से पाई इज आल्सो इज इक्वल टू 22/7, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेज में क्वेश्चन को देखते हुए हम यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं, या तो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर नहीं गिवन तो आप देखिए कैसी कैलकुलेशन है। अगर नॉर्मल है, अगर 7 के साथ कैंसिल हो सकती है तो फिर तो आप 22/7 कंसिडर कीजिए, नहीं तो 3.14, दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों एक ही तरह की हैं। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू आर की वैल्यू 60, देन 60 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 60 स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू 120 है। सभी को सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 4,52,160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 2.3 पाई आर क्यूब, 2.3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 60 है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज 4,52,160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब टोटल वॉल्यूम, क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन ही दोनों किसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर, हमारे सिलेंडर के अंदर। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, अब सिलेंडर में पानी का वॉल्यूम कितना है इसकी वो कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही बताएंगे हम यहाँ पे, विच इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 60 है, इंटू 60 एंड एच की वैल्यू में गिवन थी 180। सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2034720 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। जितना वॉल्यूम पूरे सिलेंडर में माइनस, क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर उसके अंदर रखेंगे तो उसके बाद उसका पानी क्या कर जाता है, फ्लो आउट कर जाता है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड आवर फाइनल आंसर इज 11,30,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे। आई होप आपको आज की वीडियो के सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2.3 पाई आर क्यूब, तो इन सभी को आपको क्या करना है, आपने अपनी कॉपी नोटबुक एक स्पेशल लगानी है, तो उसमें लिखते जाना है सभी फॉर्मूलाज को और उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इन सभी फॉर्मूलाज को जैसे ही आप रिवाइज करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।